सो हे गाइस, आ चुका हूँ वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के और एक नए एपिसोड के साथ। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि उन स्केलेटन के साथ शाओ चैन का अच्छा दोस्ती हो गया था, जिसके बाद कि उन लोगों ने कहा था कि कोई लोग उसकी तरफ आ रहा है। और इसे सुन के शाओ चैन को समझ आ चुका था कि ये और कोई नहीं बल्कि लिंगर और गू क्लैन का यंग मास्टर है, और इसीलिए वो स्केलेटन से मदद मांगा था। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग गू क्लैन का यंग मास्टर और लिंगर को देखते हैं, जो लोग की चलते चलते एक खंडर सी जगह में आ गया था, जहाँ पर कि यंग मास्टर देखता है कि वहाँ पर एक बुझी हुई बॉनफायर था। इसे देख के कि वो कहने लगता है कि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि वो बंदा अभी के अभी यहाँ से जा चुका है। और फिर वो अपने सारे बंदे को ऑर्डर दे देता है कि चारों तरफ अच्छे से छान मारो। और उसके ऐसे ऑर्डर से सारे लोग आसपास देखने लग गया था, जहाँ पर कि लिंगर भी आसपास ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग एक सोल्जर को देखते हैं जो कि शाओ चैन को ढूंढ रहा था, पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि उसके सामने एक स्केलेटन का हाथ आके गिर गया था। और इसे देख के वो बहुत ही खतरनाक तरीके से डर गया था, और फिर वो गुस्से में आ गया था, और वो कहने लगता है कि इसका हिम्मत कैसे हुआ मुझे डराने की भी। और फिर उस हाथ पर वो लात मार के उसे दूर हटा देता है, जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि वो हाथ सीधा जाके यंग मास्टर के पैरों के सामने गिर गया था। और इसे देख के यंग मास्टर भी थोड़ा सा डर गया था, जिसके बाद कि उस सोल्जर को डांट लगा देता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे डराने की भी। और इसे सुन के वो सोल्जर कहने लगता है कि यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी तरफ देखा नहीं था। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर बहुत ही तेजी तरीके से हवा चलने लग गया था, और इसे देख के सब लोग बहुत ही हैरान हो रहा था। पर तभी हम लोग यहाँ पर शाओ चैन को देख पाते हैं, जो कि उन स्केलेटन को ऑर्डर दे देता है उस पर हमला करने के लिए। और फिर उसके ऑर्डर को मानते हुए यामा यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि रीइंकार्नेशन बंदर उसे पैर से पकड़ लिया था। और फिर यामा उसके छाती पर पंच करते हुए उसे दूर हटा देता है, जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि उन लोगों के बीच फाइट शुरू हो गया था। अब तो शाओ चैन भी उन लोगों के सामने आ गया था, और वो एक एक सोल्जर को पकड़ पकड़ के धो रहा था। और फिर हम लोग किंग ऑफ रीइंकार्नेशन को देख पाते हैं, जो कि जमीन के नीचे से आते हुए सब लोग के ऊपर अटैक कर रहा था, और इसके कारण कोई भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जहाँ पर हम लोग यामा और गोंग को देख पाते हैं, जो कि लिंगर के साथ फाइट कर रहा था और उससे बहुत ही कड़ी टक्कर दे रहा था। और हम लोग देख पाते हैं कि इसी तरह से उन लोगों के बीच एक घमासान फाइट शुरू हो गया था, जहाँ पर कि किंग ऑफ रीइंकार्नेशन अपने जमीन के नीचे से आते हुए सब लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था, और वो अपने एक ही अटैक में बहुत सारे सोल्जर्स को एक साथ ही मार रहा था। जहाँ पर कि हम लोग देख पाते हैं कि यंग मास्टर तो इन्हीं सारी चीज को देख के बहुत ही गुस्सा हो गया था, और वो शाओ चैन से कहने लगता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इन इमॉर्टल बींग्स के साथ मिलकर मेरे ऊपर अटैक करने का। और फिर ये कहते हुए अपने पावर को एक्टिवेट करके बहुत सारे स्क्रॉल को निकाल लिया था, और वो धीरे धीरे किसी डोमेन को एक्टिवेट कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि लिंगर यामा को मारने के लिए जा रहा था, पर तभी गोंग आके उसके हाथ को पकड़ लिया था। और फिर लिंगर के हाथ से उसके शॉट छूट जाता है, जिसके बाद कि वो अपने शॉट पर लात मार के फिर से उसे दोबारा पकड़ लेता है। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि वहाँ पर किंग ऑफ रीइंकार्नेशन भी आ गया था, और वो जमीन के नीचे से लिंगर के ऊपर अटैक कर रहा था। पर लिंगर तो उन तीनों को बहुत ही आसानी से हैंडल कर रहा था। पर तभी किंग ऑफ रीइंकार्नेशन उसके पैर को पकड़ लिया था, पर हम लोग देख पाते हैं कि वो उसे लात मार के दूर हटा दिया था। और फिर वो तीनों बंदर लिंगर के ऊपर हल्ला बोल दिया था, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि लिंगर तो उन तीनों को बहुत ही अच्छी तरीके से धो रहा था। दूसरी तरफ शाओ चैन तो उन सोल्जर्स को एक एक करके मार रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि वो एक शॉट को लेकर यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, पर यंग मास्टर अपने स्क्रॉल के मदद से उसके अटैक को डॉच कर लिया था, जिसके बाद कि उसे पीछे हटा दिया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि सब लोग अपने टीम की तरफ चला गया था। और इस सीन को देख के ऐसा लग रहा था कि शाओ चैन यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, जहाँ पर कि यंग मास्टर कहने लगता है कि पहले तो मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया है, और इसलिए अब तुम देखोगे कि मेरा ट्रू पावर क्या है। और फिर ये कहते हुए हम लोग देख पाते हैं कि वो बहुत सारे स्क्रॉल को निकाल लिया था, जो सारे स्क्रॉल की धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा होते जा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं कि वो सारे स्क्रॉल इस पूरे जगह को एक बैरियर की तरह कैद कर लेता है, और इसी तरह से यंग मास्टर वहाँ पर एक अपना डोमेन को क्रिएट कर लिया था। और फिर वो शाओ चैन से कहने लगता है कि इस डोमेन का कोल पावर बहुत ही खतरनाक है, और इसलिए इस डोमेन के अंदर मेरे पावर और भी ज्यादा बढ़ चुका है, और इसलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर हम लोग देख पाते हैं कि उसके ऐसे बात से शाओ चैन को तो कोई भी फिक्र नहीं हो रहा था, और वो अपने टीम मेंबर से कह रहा था कि इस स्क्रॉल से थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि ये सारे स्क्रॉल बहुत ही खतरनाक है, और इन सब में अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट होता है। और फिर यंग मास्टर अपने पावर का यूज करते हुए बर्फ के नीडल्स को बनाकर उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जो नीडल्स की जमीन पर पड़ते ही जमीन फ्रीज होने लग गया था, और धीरे धीरे फ्रीज होते हुए शाओ चैन की तरफ जा रहा था। और वो सारा स्केलेटन धीरे धीरे फ्रीज होता जा रहा था, जहाँ पर शाओ चैन का आधा बॉडी फ्रीज हो चुका था। और
फिर एक सिलेंडर अपने हाथ का यूज करते हुए साउचन को दूर हटा देता है, जिस कारण कि साउचन फ्रीज होते होते बच गया था। पर हम लोग देख पाते हैं कि वो सारे तीनों स्केलेटन एक साथ ही फ्रीज हो चुका था और इसे देख के साउचन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, जहाँ पर कि यंग मास्टर अपने पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा जायंट बीस्ट को समन कर लिया था, जो कि दिखने में बहुत ही बड़ा और खतरनाक था और उसका पावर भी बहुत ही ज्यादा था। और फिर यंग मास्टर साउचन से कहने लगता कि तुम्हें और स्ट्रगल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अभी मरने वाले हो और इसलिए तुम अगर सरेंडर कर देते हो तो फिर मैं तुम्हें एक आसान सी मौत दूंगा और इसलिए अब तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि साउचन अभी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था और इसीलिए यंग मास्टर अपने आइस पावर का यूज करते उसके पैर के ऊपर अटैक कर दिया था और इस कारण साउचन का पैर फ्रीज हो चुका था, जिसके बाद कि यंग मास्टर फिर से एक निडल के मदद से उसके ऊपर खतरनाक जानलेवा अटैक कर दिया था, जो अटैक की असल में इतना खतरनाक था कि वो एक ही बारी में साउचन का जान ले सकता था। पर हम लोग देखते हैं कि उस स्केलेटन का टूटा हुआ हाथ साउचन को बचा लिया था और इस दौरान उस स्केलेटन का हाथ डिस्ट्रॉय हो चुका था और फिर साउचन सोच रहा होता कि आज तक मेरे लिए किसी ने भी अपने जान को सैक्रिफाइस नहीं किया, पर सिर्फ 2 घंटे के जान पहचान वाला ये स्केलेटन मुझे बचाने के लिए अपने हाथ को भी सैक्रिफाइस कर दिया है। और फिर गू क्लैन का यंग मास्टर आइस नीडल की मदद से साउचन के ऊपर अटैक कर दिया था, पर इस बार साउचन अपने पावर का यूज करते हुए उस नीडल को रोक लिया था और फिर साउचन अब फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था और इसीलिए वो अपने रिंग्स को भी निकाल लिया था और फिर अपने रिंग्स का यूज करते हुए सारे आइस को तोड़ दिया था और फिर वो धीरे धीरे यंग मास्टर की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पर कि वो बड़ा सा बीस्ट उसके चारों तरफ घूम रहा था और वो उसे डराने की कोशिश कर रहा था। पर साउचन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो सीधा यंग मास्टर की तरफ जा रहा था। पर हम लोग देख पाते हैं कि वो बीस्ट बहुत ही खतरनाक तरीके से इधर उधर मूव कर रहा था और वो बीस्ट अपने मास्टर के ऑर्डर का इंतजार कर रहा था, मानो कि अगर वो मास्टर उसे ऑर्डर दे देता तो फिर वो साउचन को वहीं पर ही जान से मार देता। पर फिर भी साउचन नहीं डरता और धीरे धीरे आगे जा रहा था और फिर अपने रिंग्स को बाहर निकाल लिया था और फिर वो यंग मास्टर से कहने लगता है कि चलो इस फाइट को आज यहीं पर ही खत्म करते हैं और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है और इसलिए आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।